नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का इंसेंटिव। बिहार के सीवान जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत चयनित लाभुकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अब 3 मिनट में पहुंचेगी डायल 112 टीम। शिवहर में अपराध पर लगाम के लिए पुलिस का बड़ा कदम। अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई को मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अहम पहल की है। अब किसी भी हादसे या अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस की डायल 112 टीम 3 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने का प्रयास करेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। वैशाली की धरती में कच्चा तेल मिलने की संभावना। वैशाली जिले के पटेड़ी बेलसर प्रखंड की किस्मत जल्द ही बदल सकती है। प्रखंड के नगवा मिश्रौलिया गांव के आसपास चंवर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस मिलने की प्रबल संभावनाओं के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर अल्फा जियो कंपनी ने व्यापक स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया है। अब आसमान से रहेगी अपराधियों पर नजर। बिहार पुलिस खरीदेगी 50 हाईटेक ड्रोन। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में पुलिस के लिए 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। इन ड्रोन को खरीदने पर करीब 24.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि नई तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी और निगरानी व्यवस्था भी मजबूत होगी। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत इन ड्रोन को पुलिस सिस्टम में शामिल किया जाएगा। इससे कई तरह के अभियानों में पुलिस को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। बिहार में आधे से अधिक ईंट भट्ठे नहीं चुका रहे टैक्स। बिहार में संचालित ईंट भट्ठों द्वारा टैक्स भुगतान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खान एवं भूतत्व विभाग की हाल में हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ। बैठक में बताया गया कि राज्य में 6000 से अधिक ईंट भट्ठे संचालित हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में भट्ठों ने समय पर टैक्स जमा नहीं किया है। आवंटन होने के बाद भी नहीं मिला एडमिशन। पटना जिले के निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल आवंटित होने के बावजूद अभिभावकों को लौटा दिया जा रहा है। इसकी शिकायत अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। मिल रही शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय ने नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों से स्पष्टीकरण पूछा है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार RTE के तहत नामांकन लेने के लिए 4907 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। बेगूसराय कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और पूरे न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन के लिए मिल गई NOC। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कई सारे रोज प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन से जुड़ा अपडेट है। इस 4 लेन के निर्माण में आ रही बाधा दूर हो गई है। दरअसल वन विभाग से NOC मिल गई है, जिसके बाद अब टेंडर निकाला जाएगा। जल्द ही टेंडर फाइनल होने के बाद संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गया में 572 करोड़ के बजट पर लगी मुहर। नगर निगम सभागार में शनिवार को मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 572 करोड़ 18 लाख 68,305 रुपए का बजट पेश किया गया। सदन में मौजूद पार्षदों ने तालियां बजाकर बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नए नियमों पर सवाल। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जारी ड्राफ्ट स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 को लेकर बहस तेज हो गई है। राजभवन ने इस ड्राफ्ट पर विश्वविद्यालयों से 10 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं, लेकिन इससे पहले ही छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने कई गंभीर आपत्तियां उठानी शुरू कर दी हैं। बिहार में आधे से अधिक ईंट भट्ठे नहीं चुका रहे टैक्स। विभाग सख्त। बिहार में संचालित ईंट भट्ठों द्वारा टैक्स भुगतान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खान एवं भूतत्व विभाग की हाल में हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ। बैठक में बताया गया कि राज्य में
6000 से अधिक ईंट भट्ठे संचालित हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में भट्ठों ने समय पर टैक्स जमा नहीं किया है। पटना और राजगीर में जल्द शुरू होंगी साइबर FSL यूनिट। साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच अब बिहार में ही हो सकेगी। इसके लिए पटना और राजगीर में साइबर FSL विधि विज्ञान प्रयोगशाला यूनिट बनाई जा रही है। नई FSL के लिए वरीय वैज्ञानिक सहायक और सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपकरणों की खरीद का काम अंतिम चरण में है। बिहार में 542 करोड़ की लागत से बनेगा इन दो म्यूजियम को जोड़ने वाला टनल। बिहार म्यूजियम घूमने आने वाले लोगों को कुछ दिनों में नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बीच टनल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। नेहरू पथ के पास हड़ताली मोड़ स्थित म्यूजियम सबवे टनल के निर्माण को जल्द और बेहतर तरीके से पूरा करने का आदेश CM नीतीश कुमार ने दिया। इसके निर्माण में लगभग 542 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोपालगंज में शुरू हुआ ऑटोमेटिक गुड प्लांट। गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड स्थित खालगांव में सूबे का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक गुड निर्माण प्लांट हर्षवर्धन इंडस्ट्रीज शुरू हो गया है। रविवार को गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने फीता काटकर इस हाईटेक यूनिट का उद्घाटन किया। कभी चीनी मिलों के बंद होने से मायूस हो चुके इस इलाके के किसानों के लिए यह प्लांट किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। औरंगाबाद को कचरे से जल्द मिलेगी निजात। 4 करोड़ की लागत से लगेगा MRF प्लांट। बिहार का औरंगाबाद जिला में दाऊदनगर नगर परिषद क्षेत्र में पर्यावरण को नई संजीवनी देने के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और विंडो प्लांट का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। करीब 4 करोड़ 19 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट न केवल दाऊदनगर को गंदगी से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि कचरे को आय के स्रोत में बदल देगा। जहानाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड। जहानाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से अभया ब्रिगेड टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक SP अपराजिता लोहान ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके तहत जिले में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। बिहार के 21 जिलों में येलो अलर्ट। तेज आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी। बिहार में इस वक्त गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है, लेकिन जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश, ठनका गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। बिहार शरीफ नगर निगम में सैरातों की बंदोबस्ती प्रक्रिया। बिहार शरीफ नगर निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए आय के प्रमुख स्रोतों यानी सैरातों की बंदोबस्ती की कवायद शुरू कर दी है। शहर की कुल 13 प्रमुख सैरातों के लिए आगामी 11 मार्च से 13 मार्च तक खुली डाक का आयोजन किया गया है। निगम प्रशासन ने इस बार प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके तहत डाक में शामिल होने वाले संवेदकों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण अंतिम फेज में। पटना में बन रहे बिहार के दूसरे सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण अब अंतिम चरण में है। जल्द ही पटना में अब इंटरनेशनल मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के निर्माण की लागत लगभग 8 करोड़ 44 लाख रुपए बताई जा रही है। राजगीर में बने स्टेडियम की तरह पटना के हॉकी स्टेडियम में भी एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। तेज प्रताप बोले, निशांत हाथ मिलाने आएंगे तो राजनीतिक अनुभव दूंगा। पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पार्टी की बैठक के बाद कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार को लेकर पार्टी की बैठक हुई है और आने वाले समय में जनशक्ति जनता दल स्नातक MLC का चुनाव भी लड़ेगी। राजनीति में आते ही बदल गए नीतीश के बेटे। मंदिर वाले निशांत ने ऐसे चढ़ाई चादर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की
कल जदयू में एंट्री हो गई है। इस एंट्री के साथ ही वो कल महावीर मंदिर और मजार पर दुआ मांगने पहुँचे। धार्मिक प्रवृत्ति के निशांत इससे पहले सनातनी संस्कृति की भक्ति में लीन दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब वह राजनीति में आ चुके हैं, जिसकी झलक कल देखने को मिली। निशांत मजार पर दिखाई दिए। चिराग को बिहार का सीएम बनाने की मांग। बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच एनडीए के भीतर से ही एक नई मांग सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की ओर से चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई गई है। इसे लेकर पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया, जिससे राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पोस्टर में लिखा है, ना दंगा ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। बीजेपी ने 3 राज्यों में नियुक्त किया सेंट्रल ऑब्जर्वर। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। 16 मार्च को होने वाले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक किलाबंदी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार की कमान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री के हाथों में सौंपी गई है। बिहार में सीओ हड़ताल पर, सर्किल ऑफिसों का काम ठप। बिहार में राजस्व प्रशासन से जुड़ी सेवाएं सोमवार से बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। बिहार राजस्व सेवा संघ और बिरसा यूनाइटेड के आह्वान पर राज्य के सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार डीसीएलआर पद पर तैनाती को लेकर लगातार वादा खिलाफी कर रही है और उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है। बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। बेगूसराय जिला न्यायालय को एक सनसनीखेज ईमेल भेजकर दहलाने की धमकी दी गई है। रात 12:42 बजे इस पत्र ने प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। पत्र में दावा किया गया है कि कोर्ट परिसर और जज के चैम्बर में 14 साइनाइड गैस से भरे बम फटने वाले हैं। बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देर रात 12:42 बजे मेल के जरिए धमकी दी गई है। मेल में लिखा है, सोमवार दोपहर 1 बजे से पहले कभी भी धमका हो सकता है। कोर्ट कैंपस और जज के चैम्बर में 14 साइनाइड गैस से भरे बम रखे हैं। राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान की मीटिंग कन्वेंशन की स्ट्रेटेजी बनी। राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान द्वारा गोपालगंज के वीएम फील्ड में 28 से 30 मार्च तक होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। संस्थान के पदाधिकारियों और स्थानीय सदस्यों ने इसे सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति का संरक्षण तथा भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है। सीएम पद छोड़ने के बाद लालू के पड़ोसी बनेंगे नीतीश। सीएम पद से हटने के बाद नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। वह दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अपना ठिकाना नहीं छोड़ेंगे। सीएम आवास एक अन्य मार्ग से निकलकर 7 सर्कुलर रोड जा सकते हैं। 7 सर्कुलर रोड आवास का इस्तेमाल अभी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। इसे सीएम कार्यालय के तौर पर यूज किया जा रहा है। नीतीश ने अपनी देख-रेख में इस बंगले का निर्माण कराया है। यह इतना मजबूत है कि भूकंप के झटके झेल सके। इसके लॉन में कोलकाता से मंगाकर घास लगाई गई है। नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू ज्वाइन की। बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च यानी रविवार को जेडीयू की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निशांत ने ललन सिंह और संजय झा के पैर छुए। जहानाबाद में बाल विवाह मुक्ति रथ अभियान समाप्त। जहानाबाद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बाल विवाह मुक्ति रथ जागरूकता अभियान का समापन हो गया। भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर चलाए गए इस 100 दिवसीय गहन अभियान के तहत रथ ने जिले के गाँवों और कस्बों में घूमकर लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया। सड़कों व चौक चौराहों पर घूमते आवारा पशुओं
से राहगीर और वाहन चालक हो रहे परेशान। मधुबनी शहर के विभिन्न सड़कों व चौक चौराहों पर घूमते आवारा पशुओं से इन दिनों लोग परेशान हो रहे हैं। चाहे शहर का मुख्यालय हो या प्रखंड हो या फिर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह आवारा पशुओं से बड़ी परेशानी बनी हुई है। लगातार इनकी संख्या भी बढ़ रही है। सड़कों पर घूमने वाले इन पशुओं के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गाय, बछड़े, सांड के साथ ही आवारा कुत्ते भी आम लोगों के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। गोपालगंज में बदला मौसम का मिजाज, घना कोहरा। गोपालगंज जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मार्च महीने में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई और जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह की शुरुआत धुंध की सफेद चादर के साथ हुई, जिसने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा, जिससे यातायात की रफ्तार धीमी रही। मुजफ्फरपुर कोर्ट से 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। मुजफ्फरपुर जिले में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने और गवाही से बचने वाले पुलिस कर्मियों पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने 2 अलग अलग आपराधिक मामलों में तत्कालीन डीएसपी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई बार बार समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर की गई है। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाओं का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब तक वह जीवित हैं, ऐसा नहीं होने देंगे और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र पर सीधे शासन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कटिहार में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल, कोशी और मिथिला को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी की बात कही जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी लेफ्टिनेंट या हिटलर की तरह यहाँ राज नहीं चलने देंगे और किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। नालंदा में 12 मार्च से सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा। नालंदा में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने इस बार व्यवस्था में परिवर्तन किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब छात्रों को प्रश्न पत्र के बजाय ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवालों को देखकर अपनी कॉपियों में उत्तर देने होंगे। बेगूसराय में ड्राइवर एसोसिएशन का प्रदर्शन। बेगूसराय में ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने हक और सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताली चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रक और बस ड्राइवर शामिल हुए। इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में रोने लगी। विधायक मैथिली ठाकुर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। लोक गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर भावुक हो गयीं। मंदिर में भजन गाते समय अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। भक्तों के भजन, घंटियों और तालियों की गूंज ने मन को इतना छू लिया, मैं खुद को संभाल नहीं पाई। पटना जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 1260 वाहनों का निबंधन रद्द हो सकता है। इन वाहनों के मालिकों ने चालान कटने के 90 दिन बाद भी जुर्माना जमा नहीं किया है। नोटिस भेजा गया है, इसके बाद भी जमा नहीं करेंगे तो मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कुछ मामलों में निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों रद्द हो सकते हैं। जिन वाहनों का ई चालान काटा गया था, उन्हें 1 से 28 फरवरी के बीच जुर्माना जमा करना था। पटना में बन रहा बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड। पटना के पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड का निर्माण अंतिम चरण में है। इसमें नीदरलैंड से मंगाई गई पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाई जाएगी। पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे लेटेस्ट टर्फ है। राजगीर के बाद अब राजधानी के हॉकी ग्राउंड में भी एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। इस पूरे ग्राउंड को 8.44 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। समस्तीपुर में 10 घरों में लगी आग, लाखों का नुकसान। समस्तीपुर के बरबट्टा वार्ड 5 में रविवार को 10 घरों में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला झुलस गई। इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान रामचंद्र दास की पत्नी फुलपरी देवी के तौर पर हुई है। घटना मुसरी घरारी थाना क्षेत्र की है। अवैध ट्रैक्टर संचालन पर सख्ती, 3 लाख से अधिक का चालान काटा। मधुबनी शहर में अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टरों और नाबालिग चालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ती दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यातायात थाना और जिला खनन विभाग ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना वैध दस्तावेज और लाइसेंस के सड़कों पर चल रहे ट्रैक्टरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की गई।
अब नीतीश का परिवारवाद बिहार के 9 सीएम बेटे राजनीति में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को जदयू में शामिल हो गए। इसके साथ ही नीतीश बिहार के 9वें सीएम बन गए हैं जिनके बेटे ने पॉलिटिकल डेब्यू किया है। इस लिस्ट में कर्पूरी ठाकुर से लेकर लालू यादव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं और बिहार में 3 प्रमुख पार्टियों राजद, जदयू और लोजपा की कमान दूसरी पीढ़ी के हाथों में है। जदयू ने औपचारिक रूप से निशांत को पार्टी की कमान नहीं दी है, लेकिन इसके संकेत जरूर जाहिर कर दिए हैं। राजद का नेतृत्व तेजस्वी यादव और लोजपा आर की अगुवाई चिराग पासवान कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बिहार राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक बने। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जारी आदेश के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह नियुक्ति की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा चुनाव प्रक्रिया के दौरान बिहार में पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और समन्वय की निगरानी करेंगे। इजरायली हमले में मुज्तबा खामेनेई घायल। इजराइल ने कहा था ढूंढ कर मार देंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वे मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हुए हैं। सरकारी टीवी ने उन्हें जानबाज बताया, जिसका मतलब है कि वे दुश्मन के हमले में घायल हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि मुज्तबा किस घटना में घायल हुए। इससे पहले 28 फरवरी को उनकी पत्नी, बेटी और पिता की मौत हो गई थी। जंग शुरू होने के बाद से मुज्तबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उन्हें बीती रात ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।